तक यूट्यूब चैनल। आज का जो है टॉपिक है वो जापान विजिटर वीजा एंड वर्क वीजा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट जापान विजिटर वीजा एंड वर्क वीजा एंड हाउ टू गेट जापान विजिट वीजा अपॉइंटमेंट। जापान की जो टूरिज्म की अपॉइंटमेंट है वो हम कैसे ले सकते हैं एंड वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे ले सकते हैं। एंड जो सबसे ज्यादा आपका इशू आ रहा था मुझे व्हाट्सएप पे, आपको जो सबसे ज्यादा टैक्स आएंगे जापान का जो हम फॉर्म है वो कैसे फिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो है मैं ईच एंड एवरीथिंग जो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड आप लोगों को हर वीडियो के अंदर जो है मैंने एक जो चेकलिस्ट होती है एम्बेसी की, वो मैंने हमेशा जो आप लोगों को शो करवाई है कि आप लोगों ने जापान के लिए जो हॉलीडे वीजा जिसे कहते हैं वो टूरिज्म वीजा ही है। इन अदर वर्ड्स, अगर हॉलीडे को आप लोग कह रहे हैं कि हॉलीडे वीजा के लिए जो है आपको इन्विटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आप लोगों को अगर कोई कह रहा है हॉलीडे वीजा के लिए इन्विटेशन रिक्वायर्ड है तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जापान की जाके VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाएं एंड आप उसकी रिक्वायरमेंट जो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और ये मैं लाइव आपको जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, आपको एम्बेसी की चेकलिस्ट दिखा रहा हूँ। आप लोग जो मुझे लास्ट 10 से 15 डेज में सॉरी 10 to 15% के जो इशू आ रहे हैं, 10 से 15 लोगों ने जो मुझे मैसेज किए हैं जी हॉलीडे के लिए जो वो एजेंट कह रहे हैं जी आपका वो इन्विटेशन रिक्वायर्ड है, उसके आप 30 to 40,000 पे करें। नो, इट इज रॉन्ग। हॉलीडे के लिए जो है आप लोगों को कोई इनविटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, होटल बुकिंग रिक्वायर्ड है, बट उसके भी आप लोगों ने पैसे पे नहीं करने होते। वो पे एट प्रॉपर्टी, जब आप लोगों ने जापान जाना तब जाके आप लोगों ने पैसे पे करने, ना टिकट रिजर्वेशन के पे करने होते। जस्ट जाके आप लोगों ने सिर्फ एक अपॉइंटमेंट लेनी होती है, वो आप लोग खुद ले सकते हैं। और इसकी अपॉइंटमेंट भी जो है आप VFS ग्लोबल से ले सकते हैं। और इसकी अपॉइंटमेंट भी लाइक सितंबर और अक्टूबर की मिल जाती है। ऐसी नहीं है जापान की जो टूरिज्म की अपॉइंटमेंट है जो 3 माह बाद की मिलेगी, 2 माह बाद की मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें जो है आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। हॉलीडे वीज़ा, अगर मैं बात करूँ, पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, कॉपी ऑफ CNIC, कॉपी ऑफ स्टूडेंट कॉपी अगर आप स्टूडेंट हैं, फ्लाइट अटेंडिंग विद इंफॉर्मेशन प्लेस यू विल प्लान टू स्टे विजिट एंड स्टे। अच्छा, ये थोड़ी सी आपको मैं इस वीडियो के अंदर जो मैं ब्रीफली आपको ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चीज़ है क्या, इसके अंदर आप लोगों ने क्या, होटल बुकिंग एंड ट्रैवल प्लान, ये आपने ईच एंड एवरीथिंग जो इसके अंदर जो है कवर लेटर जो आपने बनाना, उसके साथ आपने एक ट्रैवल प्लान बनाना। ट्रैवल प्लान के अंदर जो आपने ईच एंड एवरीथिंग, जब 15 दिन का आपका प्लान है और 15 दिन के अंदर अपने डे वाइज जो आप लोगों ने इन्फॉर्म करना कि इस डे मैंने इधर विजिट करना है, इस डे मैंने टोक्यो की इस जगह जाना है, इस होटल में स्टे है, मैंने ईच एंड एवरीथिंग यू विल मेंशन इन ट्रैवल प्लान। अगर आप लोगों को सब कुछ खुद मेंशन कर देते हैं तो इसका मतलब ये कि यू विल गेट इजीली जापान वीजा। इसमें थोड़ी सी आप लोग गलती कर देते हैं, जिस वजह से जो आप लोगों का वीजा रिफ्यूज हो जाता है। जब आप एजेंट के पास दोबारा जाते हैं वो आपको कह देते हैं जी आए हम आपको इन्विटेशन लेटर लेके देते हैं। नो, इन्विटेशन लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग जापान की वीजा फॉर्म भी खुद फिल करें, और फॉर्म भी मैं आपको वीजा फॉर्म जो है इसका लाइव दिखा देता हूँ। इट इज वेरी इजी। ऐसा नहीं है कि ये US की तरह या कनाडा की तरह, इवन की वो भी इजी है। बस इस चीज को टेक्निकली अगर आप लोग चीजें खुद करें तो यू विल गेट इजीली। ऐसा नहीं है आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। बस कुछ चीजें जो है आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और आज मुझे जिस वजह से मैं एक बंदे का बना रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को एक अवेयरनेस की जरूरत है। वो ऑलरेडी आप लोगों को मैं चीजें खुद बता रहा हूँ तो कि ये चीजें जो आपको रिक्वायर्ड है आप इसको पूरी करें। एंड आपने एक ट्रेवल प्लान एंड कवर लेटर, जो दो चीजें जो है अगर आप प्रोफेशनल बना लेते हैं, लाइक और विद इन लाइक 1 मिलियन की आपकी बैंक स्टेटमेंट है, इट्स मीन यू विल गेट इजीली जापान विजिट टूरिज्म वीजा। और 15 दिन का ट्रैवल प्लान आपने कैसे देना होता है कि आपने इवन कि एक दिन का आपने उनको बताना होता है कि मैंने इस डेट को इधर जाना है, इस डेट को इधर जाना है। और दूसरी एक चीज मैं आपको बताने लगा कि आपने किस होटल में स्टे करना है, वो भी आपने इस जो है इस ट्रैवल प्लान के अंदर यू विल मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। ना तो आपके होटल बुकिंग की जो आप होटल बुकिंग की अगर मैं बात करूँ उसके पैसे नहीं लगते, वो पेड प्रॉपर्टी में आप लोग अपना कार्ड अटैच कर सकते हैं। जब आप वहां पे जाते हैं आप अपने कार्ड से पे कर देते हैं। टिकट रिजर्वेशन की जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कतर एयरवेज से। जो वीजा फॉर्म है वो आप कह रहे थे जो सबसे ज्यादा आप लोगों का इशू आ रहा था कि वीजा फॉर्म जो हमने कैसे फिल करना है, वो भी इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, एक इनविटेशन लेटर का जो अगर मैं इनविटेशन लेटर की अगर बात करूं, इनविटेशन लेटर जो विजिटिंग रिलेटिव, विजिटिंग फ्रेंड्स एंड बिजनेस, ये जो तीन कैटेगरीज है, इसके लिए इनविटेशन रिक्वायर्ड है। हॉलीडे वीजा जिसे हम टूरिज्म वीजा कहते हैं, उसके लिए इनविटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। यू विल वेरीफाई दिस चेकलिस्ट ऑफिशियल जापान वेबसाइट। अब एम्बेसी की जापान की वेबसाइट से ये जो चेकलिस्ट है आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। मैं आप लोगों को बेसिकली अवेयरनेस देने का मकसद ये होता है कि कोशिश किया करें, चीज़ों को खुद करें। यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट।
हाँ, कुछ चीज़ आपको इश्यू आ रहा है देन आप जाएँ। अगर ऐसा नहीं है कि टूरिज़्म के लिए भी आप लोगों को इन्विटेशन रिक्वायर्ड है। लास्ट अगर मैं 2 से 3 ईयर बिफोर की बात करूँ, 2 ईयर से पहले, 2 साल पहले की बात करूँ, तब जो है जापान के टूरिज़्म पर्पज़ के लिए आप लोगों को इन्विटेशन रिक्वायर्ड है। करंटली जो अगर मैं बात करूँ जापान के टूरिज़्म वीज़े के लिए आपको किसी किस्म का इन्विटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इन्विटेशन की जगह जो है आप लोग होटल बुकिंग यूज़ करते हैं, और होटल बुकिंग जो है ये पेड नहीं होती, ये पे एट प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको कोई ये भी कह रहा है जी हम आप लोगों ने 50,000 लाख रुपया होटल बुकिंग का देना है, इट इज़ फेक। कुछ कोशिश करें, चीज़ें खुद करने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट इजीली। एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, यू विल ट्राई अगेन। 1 से 2 दफ़ा आप रिफ्यूज़ करेंगे, तीसरी दफ़ा आप लोगों को खुद वीज़ा मिल जाएगा, पर कोशिश करें चीज़ें खुद करें। एंड वीज़ा फॉर्म आप कह रहे थे कि जी हमने कैसे फिल करना है, ऑलरेडी अगर मैं आपको एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे बताऊँ, उन्होंने वो भी आपको लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों ने वीज़ा फॉर्म जो है जापान का वो कैसे फिल करना है। उन्होंने एक एज़ अ सैंपल वो भी प्रोवाइड किया हुआ है। ये सैंपल भी जो है मैं आप लोगों को सामने शो कर दूँ। ये फॉर्म है। इसमें इट इज़ सिंपल फॉर्म, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि आपको कनाडा की तरह जो लाइक के 8 टू 10 पेजेस का जो है आप लोगों ने फिल करना है। सिंपल आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों की ऑलरेडी पासपोर्ट के ऊपर अवेलेबल होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन है आपकी हाउस एड्रेस, सिंपल चीज़ें जो ऑलरेडी जो आप लोग सिंपल फिल कर सकते हैं। और अगर आपने कोई किसी ने जॉब का इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हो, आप लोग जो सीवी में एक इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, सेम वही चीज़ें जो आप इस फॉर्म के अंदर ऐड करते हैं। ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म भी करते हैं, तो आप लोगों ने फिल कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सरनेम, ये आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन है। फिर फर्स्ट नेम, ये भी आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन है। मैरिड एंड डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ईच एंड एवरीथिंग ये सिंपल है। देन अगर मैं बात करूँ जो फॉर्मर नेशनैलिटी सिटीजनशिप, आपके पास पाकिस्तान किया, आप लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। देन आपने क्या यहाँ पे क्या ऐड करना है, पासपोर्ट नंबर। अच्छा, जो पासपोर्ट आप लोग बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट देखिए ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक है कि ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलता है। आप लोग हमारे पास जो सिविलियन है, इनके पास सबके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास ऑफिशियल या डिप्लोमेटिक। आप लोग अगर फेक यूज कर देते हैं, आप लोग एक क्यूरी थी कि अगर आप डिप्लोमेटिक या उसको ऑफिशियल कर देंगे, अगर आप ऑफिशियल या डिप्लोमेटिक सेलेक्ट कर देते हैं, इट्स मीन आपको राइट वे आपको वो रिफ्यूज कर देंगे। ये भी याद रखिएगा। कोई भी यू विल नॉट यूज एनी फेक इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग फेक इन्फॉर्मेशन यूज क्यों करें, अगर आप लोगों के पास एक 1 मिलियन की जो बैंक स्टेटमेंट है एंड अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप जॉब करते हैं आपके जॉब के डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, अगर आप जो जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए आपने एक चीज आपने मेक श्योर अपने साथ लाजमी लेके जानी है, उसे कहते हैं लीव लेटर। लीव लेटर या एनओसी लेटर, हर कंपनी का कुछ कंपनीज जो है उनको लीव लेटर कहते हैं, कुछ एनओसी कहती है। इसका एनओसी का मतलब ये होता है कि 10 से 15 दिन की जो उन्होंने आपकी छुट्टियां प्रूफ की हैं वो आपने इसके साथ सबमिट करवाना है फॉर्म के। ओरिजिनल फोटो कॉपी नहीं इसको अटैच करनी है। तो कल को अगर जापान की एम्बेसी जो आपकी कंपनी से वेरीफाई करती है तो ये चीज़ वेरीफाई होनी चाहिए। अगर कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन आप यूज़ करते हैं तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज होगा। ये वो चीज़ है, ये सिंपल है। ईच एंड एवरीथिंग जो है उन्होंने एम्बेसी जापान एम्बेसी ने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है वीज़ा फॉर्म फिलिंग, अपॉइंटमेंट जो आप लोगों ने वीएफएस से बुक करनी होती है, वीज़ा फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो भी उन्होंने एम्बेसी में प्रोवाइड किया है। एंड चेक एम्बेसी की वेबसाइट जो एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। एंड जापान की अगर मैं चेकलिस्ट की बात करूँ, वो भी जो है एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप लोग इजीली जो है सब कुछ खुद कर सकते हैं। इस ये जापान की वीज़ा फाइलिंग जो है किसी एजेंट या कंसल्टेंट से आपको करवाने की जरूरत नहीं है। एंड बार बार आई रिपीट अगेन कि आपको जापान के लिए जो है इन्विटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। फिर भी अगर इस चीज़ को आप वेरीफाई करना चाहें तो आप ऑफिशियल एम्बेसी ऑफ जापान पे जाकर खुद क्लिक करके चेकलिस्ट पे सेम ये चेकलिस्ट जो है ओपन होती है। टूरिज्म के लिए जो इन्विटेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है, बट बिजनेस, विजिटिंग फ्रेंड एंड विजिटिंग रिलेटिव, इसके लिए आप लोगों को जो इन्विटेशन रिक्वायर्ड है। दैट ये फॉर्म है, ये आप चेक कर सकते हैं जापान का। ये सिंपल फॉर्म है, इसमें ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग जो है खुद नहीं कर सकते। ये सिंपल सी चीज़ें और यू विल गेट इजीली। थैंक यू फॉर वाचिंग वलीद अर्शद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है मैं जापान के एंड अदर कंट्रीज के जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।